दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चले बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यह कहानी एक संत की काम वासना पर आधारित है। सुने, एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक बड़ा ही आदर्शवादी और सदाचारी संत रहता था। उसका नाम स्वामी रामदास था। उनके आश्रम में लोग आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे और रामदास उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उनके आश्रम में ध्यान और साधना की वातावरण होती थी, जिससे लोग आत्मा के ऊपरी विकास में सफल होते थे। एक दिन एक युवक नामक राज किसी अपनी व्याकुलता संत रामदास के पास आया। उसने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में काम वासना की विचार लेकर बहुत चिंता है। कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। स्वामी रामदास ने राज की बात को सुना और ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने कहा, राज, काम वासना मनुष्य के जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। हमें उसे संतुलित रूप से संभालना सीखना चाहिए। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए आपको आत्मनिरीक्षण और ध्यान की अभ्यास करने की आवश्यकता है। राज ने हार नहीं मानी और संत रामदास के उपदेश को मानकर उनके साथ रहने का निर्णय किया। उसने हर दिन ध्यान और साधना में विशेष ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। समय के साथ राज की साधना में सफलता मिलने लगी। उसकी चित्त शुद्धि होने लगी और काम वासना का प्रभाव उसके मन पर कम होने लगा। वह नई ऊर्जा और उत्साह से भरा रहने लगा। संत रामदास ने उसकी प्रगति को देखकर बहुत प्रसन्नता और आदर्शवाद से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे राज ने अपनी काम वासना को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उसने समझा कि काम वासना के तेज और अनियंत्रित उत्साह को वह अपनी ऊर्जा के साथ ध्यान में परिणत कर सकता है। एक दिन राज ने संत रामदास से कहा, स्वामी जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैंने काम वासना को परास्त किया है। अब मैं आपके साथ और अन्य युवाओं की सेवा कर रहा हूं।